इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:42 और आप सुन रहे ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामने देव के साथ। अच्छा, मैंने कहा ये था कि जाने से पहले कि आपको आके बताऊंगी कि भाई नेल्स के बारे में कुछ हैबिट्स होती है ना कुछ लोगों की, तो दांतों को नाखूनों को कुतरने की अपने दांतों से, ये सही है। तो वो क्या होता है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ भाई क्या क्या इसमें कहा क्या जा रहा है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में, रिसर्च क्या कहती है। सो नाखून जो है यानी नेल्स जो है कुतरने की आदत का आगाज आमतौर पर बचपन में होता है। बच्चे जो जब छोटे होते हैं तभी ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन ये आदत जो है, ये हैबिट जो है वो पुख्ता होती चली जाती है बड़े होने के साथ साथ, ग्रेजुअली आपके साथ साथ, मतलब इसमें जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे ये आदत रहती है। और मैंने देखा अक्सर लोगों को चुपके चुपके कर रहे होते हैं, कभी कभी सोच में होते हैं। चले एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया ये जा रहा है कि भाई बेहतरीन कारकर्दगी भी होती है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। और किस तरह से तहकीक रिसर्च ये साबित कर रही है कि भाई ऐसे अफराद जिनमें नाखून कुतरने की आदत पाई जाती है वो अपनी तवक्कात से बढ़कर जो है कारकर्दगी का मुजाहरा करने की सलाहियत रखते हैं। अब आप सोच लीजिए, अब ये रिसर्चर्स ने रिसर्च की है और बहुत सारे लोगों पे की है, तो इसमें ये बात भी पता चली है। अब जो लोग नाखून कुतरते होंगे तो वो जो है जरा मतलब ये कि वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं करते होंगे तो अब शुरू मत कर दीजिएगा, अच्छी आदत नहीं है वैसे। अच्छा, सोच से ज्यादा ज़हीन है ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि सोच रहे होते हैं, बेसिकली सोच आ रही होती है ना जब आप किसी चीज में लगे हुए होते हैं। अक्सर लोगों की आदत है, जैसे मेरी आदत है, मैं पेन लेती हूँ और जब मैं सोच रही होती हूँ पेन लेके अपने ही नाम पे 10 दफा लिखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, कोई ना कोई कार्टून उससे पेन से घुमाती रहती हूँ। सो मेरा नाम जो है वो पूरा खुद जाता है, उसके अंदर पूरे पेज जो है फट जाता है, मतलब इस तरह की चीजें, और उसको करती रहूंगी इस तरह से। तो वो जो है ना एक होता है ना, इस तरह की कुछ हैबिट्स होती हैं लोग जब सोच रहे होते हैं। तो मेरे अंदर भी ये है कि मैं जो ना पेपर लेती हूँ, पेपर पे लिखती रहती हूँ। एनीवेज अब आगे बढ़ जाते हैं, वरना आप कहेंगे अपनी बातें करने लग जाती हैं। सो आप सोच से ज्यादा ज़हीन है ये भी कहा जाता है कि भाई अगर जो नाखून को जो अपने नेल्स को कुतरते हैं वो जीनियस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब पता नहीं किस तरह से होते हैं कि क्या होता है, ये तो एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं, और मैं अब ज्यादा बात करूंगी तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, है ना। सो इसके साथ साथ आप अपने आप से खुश नहीं है, अक्सर ऐसा भी होता है कि आप अपने आप से खुश नहीं है, तो इसलिए आप ये वाली आदत आपके अंदर आ चुकी है, तो खुश तो रहना चाहिए अपने आप से। अब ये चीजें छोड़ देनी चाहिए, ये जो ये नेल्स वाली होती है, बार बार मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये सही आदत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चलें। और इसके साथ साथ नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, जो कि मुझे सही लग रही है, ये वाली बात लास्ट वाली मुझे सही लगी है, ये नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और अगर है आदत तो उसको छोड़ दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर अब क्या कर सकते हैं, तो कैसे छोड़ सकते हैं। अगर नहीं छोड़ सकते तो कोशिश तो की जा सकती है ना। मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा लिंक जो है वो बड़ा हो गया। 4:45 हो चुकी हैं और ये बहुत अजीब से जोक्स जो है ना मैं कर रही हूँ आज। मैं दिमाग मेरा कहीं इधर उधर है शायद। चले, मैं अपने दिमाग को बिल्कुल ठीक करती हूँ और फिर वापस आती हूँ, तो फिर आपको कुछ बताऊंगी, कुछ ना कुछ तो बताऊंगी। अरिजीत सिंह की आवाज में इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए और फिर हम वापस आते हैं। FM 107। हाँ जी, और आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू मेरे साथ, और मैं कहूँ मैं सामने तैयब FM 107 दिल से देसी पर। और जनाब अब मैं आपको बताती हूँ क्या, अब मैंने आपको बताना है टेक्नोलॉजी से न्यूज़। और न्यूज़ क्या है, कुछ इस तरह की है कि व्हाट्सएप जो है जिसको सब इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन है आपको पता है, तो व्हाट्सएप ने जो है यूजर्स के लिए एक बड़ी परेशानी जो है उनकी हल कर दी है, उसको सॉल्व कर दिया गया। और वो है क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, तो इसमें बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन ने आईफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए HD पिक्चर्स जो होती हैं भेजने के लिए चंद ऑप्शन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। इससे पहले ये ऑप्शन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मतलब इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, तो हम अब जो है इसे आईफोन वाले भी कर सकते हैं, इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, यानी कि इससे फायदा उठा सकते हैं आईफोन वाले भी, राइट। और इस फीचर के तहत आप अपनी क्या कर सकते हैं, इस फीचर के तहत आप अपनी मर्जी का ऑप्शन मुंतखब करके आपने करना है मुंतखब, और उसके बाद पिक्चर के मेयार को आप बेहतर बना सकते हैं और मजीद अच्छा कर सकते हैं। बस करते चले जाइए, पिक्चर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाते चले जाइए। लाइक्स और फॉलोवर्स भी तो लेने हैं ना आपने, तो करना ही पड़ेगा आपको। सो इसके लिए आप एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाएं और स्टोरेज एंड डाटा के ऑप्शन का इंतखाब कीजिए। वहाँ मीडिया अपलोड क्वालिटी का ऑप्शन है, उसका इंतखाब कर लें और फिर उसके बाद जाके आपने जो करना है वो कर लें पिक्चर्स के साथ। तो अपनी पिक्चर्स को बहुत खूबसूरत से खूबसूरत बनाते चले जाएं। तो ये मेरे पास एक न्यूज़ अपडेट थी टेक्स्ट से, और इसके साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज है। मैसेज मेरे पास है, किसका है, ये अनवर है, और अनवर कहते हैं क्या इस्लाम, गुड इवनिंग कतर, वेलकम टू ड्राइव थ्रू। और इसके साथ साथ आपने कहा इतनी धूप और गर्मी में भी बरसात की धुन सुन रहा हूँ, और सिर्फ FM 107 पर रॉक स्टार सामिया के साथ। भाई देखिए, बात सुने तो महसूस कीजिए उस बारिश को। मैं भी सुनते हुए आती हूँ, टिप टिप बरसा पानी, तो मैं सोचती हूँ कहाँ बरस रहा है, बुरा तो लगता है लेकिन क्या करें, सॉन्ग से सोच लिया कीजिए आपकी कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी तो कितना अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो बारिश के हवाले से आपने और भी बातें की हुई है। खैर, एक जोक आपका है वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में।
आपने कहा कि भाई एक लड़का साइकिल चला रहा था और लड़की से टक्कर हो गई उसकी, और फिर उन्होंने कहा कि भाई गुस्से से कहा, मतलब जो ऐसी बात है जिनकी लड़की जो थी उन्होंने कहा कि भाई गुस्से से कि घंटी नहीं मार सकते थे तुमने इतनी जोर से साइकिल मार दी। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, भाई लड़के ने जवाब ये दिया कि पूरी साइकिल तो मार दी थी, अब क्या घंटी अलग से उतार कर मारता। अच्छा, सो ये बात है। तो अच्छा सा जोक आपने भेजा, थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से हम मैसेजेस आपके प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बस करना क्या है, आपने हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 66622107। और मैं यूं गई हूँ वापस आई। सलमान खान का ये वाला सॉन्ग जबरदस्त किस्म का है, वाजिद और अमृता इसमें है, और आप इनको सुनेंगे, इनकी आवाजें सुनेंगे बल्कि। सो लव मी लव मी लव मी, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। दिल से देसी पर सुनना ड्राइव थ्रू, आपको कहेंगे वेलकम। इस वक्त टाइम हो चुका है हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:20। बता दी ना सारी बातें। तो अब चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज आज पूरी जगह छाई हुई है और बड़ी हैरान कुन सी चीज है ये। मैं सोच ही रही हूँ कि मैं आपको बताऊंगी तो तब आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जिनकी नजर से गुजर गई होगी उनको तो समझ आ गई होगी, लेकिन जिनको नहीं आई है उनको मैं बता देती हूँ। और है क्या बात भाई, है ये कि पोलैंड से तारुफ करने वाली मार्टा है। अब मार्टा ने किया क्या है, मार्टा ने किया ये है कि डिजिटल लव जो है फरोख्त करने वाली पहली सोशल मीडिया जो है इन्फ्लुएंसर बन गई है। अब सोचने वाली बात ये है कि डिजिटल लव क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसको चेक करना पड़ेगा क्या होता है और कैसे होता है। खैर आगे आप जान जाएंगे। तो इसलिए बताया ये जा रहा है कि भाई NFT टोकन के तहत प्यार खरीदने वाला जो पहला शख्स है जिसने खरीदा है वो नामालूम है और जिसने अपनी शनाख्त भी जाहिर नहीं की, आइडेंटिटी नहीं बताई है अपनी, और उसके बगैर ही $2.5 लाख में प्यार खरीद लिया। अब ये क्या चक्कर है, चक्कर कुछ ये है कि NFT जो होता है वो उसको कहते हैं, ये है नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। सो उसके तहत जो है होता क्या है, वर्ल्ड में ग्राफिक्स आर्ट के नमूनों, म्यूजिक वगैरह की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। सो अब जो है उसमें जो है नयापन लाने के लिए इन्होंने क्या किया मार्टा ने, तो इन्होंने डिजिटल लव जो है उसको फरोख्त किया है। ठीक है, इसके हुकूक जो है यानी इसके राइट्स जो है मार्टा के पास रहेंगे क्योंकि वो मालिक हैं इसकी। और उसके बाद जो उन्होंने $2.5 लाख में ये प्यार बेच दिया। और क्या हुआ है कहानी, अब ये तो और मजीद देखनी पड़ेगी। बल्कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है कि आगे कल हो सकता है मैं आपको इसमें मजीद बताऊं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ और उसमें क्या था। ये भी तो जानना जरूरी है ना हमें। सो ये बात है, और वो खुद भी ये कह रही है कि भाई इस बात की मैं वजाहत नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती क्या है, लेकिन अगर आपको इल्म नहीं तो गालिबन मुस्तकबिल में जान जाएंगे। अब मुस्तकबिल में हम जानेंगे कि आखिर ये चीज क्या है, डिजिटल लव क्या है। हम तो समझे थे कि व्हाट्सएप पे कोई ऑनलाइन आ जाए तो लव हो गया, है ना, वही ऐसे ही होता है ना कोई। तो इस तरह के लव होते हैं। तो हमें क्या पता था ये वाला लव भी होता है। अब ये वाला लव कौन सा लव है उसके बारे में तो पता करना पड़ेगा, और मैं भी लग जाऊंगी पीछे, छोड़ूंगी नहीं इसका पीछा, पता करके रहूंगी आखिर ये कौन सा लव है। अच्छा जी, इसी तरह से बातें चलती रहेंगी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे। और अब इसी बात पे ये जो डिजिटल लव है, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, बारिश कर दे भाई। सूरज से भी कह दो कि चर्चा भी करना हो, कहीं भेजना हो तो आपको पता होना चाहिए। सो इंडियन रुपीज है आज 20.44 और बांग्लादेशी टका है 23.30, पाकिस्तानी रुपीज है 44.59, नेपाली रुपीज है 32.87, श्रीलंकन रुपीज है 54.67। जैसे जैसे मैं आहिस्ता स्लो होती जाती हूँ वैसे वैसे मुझे लिसनर्स की जो है जो मैसेजेस आते हैं कि भाई स्लो बता दिया करें, तो मेरी आवाज स्लो हो जाती है क्योंकि मुझे फौरी तौर से याद आ जाता है कि मुझे स्लो पढ़ना है, इसको फास्ट नहीं पढ़ना है। तो इस वक्त 5:32 हो चुके हैं और उसके साथ साथ एक मैसेज है मेरे पास। बहरहाल जैसा भी हो, आपके प्रोग्राम में जो अपनापन दिखाई देता है वो कहीं और नहीं दिखाई देता। अरे हाय, कौन है ये जिसको इतना अपनापन दिखाई देता है मेरे प्रोग्राम पे। चले, थैंक यू सो मच महबूब। और आपने कहा कि ना दुनिया के लिए भगाते हैं, ना दौलत के लिए भागते, ना दुनिया के लिए भागते, ना दौलत के लिए भागते। अगर हमको पता होता तो $2.5 लाख के डिजिटल लव के पीछे भागते। वैसे बात सही है, मेरे सर से भी गुजर गई आखिर ये होगा क्या इसके अंदर। वो कह रही है, खुद भी कह रही है कि मुस्तकबिल में पता चलेगा। अब मैं तो ढूंढने के चक्कर में थी कि भाई कहानी क्या है, लेकिन चले पता लग ही जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि हर कोई जान जाएगा कि ये डिजिटल लव होता क्या है। मैंने तो ड्रामों वगैरह में देखा है कि देखिए चैटिंग वगैरह दिखा रहे थे व्हाट्सएप पे, इधर से उधर से चैटिंग चल रही होती, तो मैंने बोल दिया कि भाई वही चीज लगती है कि ऑनलाइन मुझे तो समझ ही ना आया ये है क्या। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या होगा डिजिटल लव में, हो क्या सकता है आखिर? कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में पता चलेगा ये भी क्या होता है। चलें जी, और इसके साथ साथ जो है मुझे बताया जा रहा है पाकिस्तान में बारिश हो रही है जबरदस्त। भाई पाकिस्तान वालों मुबारक हो आपको, कितनी रहमतें बरस रही हैं आपके यहाँ। थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि HMC की जानिब से जो है टिप्स आई हैं कुछ पेरेंट्स के लिए, और वो क्यों आई हैं वो आप जानिएगा थोड़ी सी देर में, किस हवाले से आई हैं ये भी मैं बाद में बताऊंगी। तो सब कुछ बाद में ही बताना है, तो फिर आप क्या करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ, इश्क दी लत आप सुनेंगे, जबरदस्त ट्रैक, इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए।
अंकित कुमार तुलसीलॉक, आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। और हम बात करेंगे अब टिप्स के बारे में जो कि स्विमिंग के हवाले से हैं और पेरेंट्स को दी जा रही हैं, यानी वालिदैन को कहा यह जा रहा है HMC की जानिब से। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जब भी आप बच्चे स्विमिंग कर रहे हो घर पर, होता है ना कि पूल आप रख लेते हैं, बकेट होती है या फिर जो है टब्स होते हैं, उसमें बच्चे जो है कंटेनर है उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह का हो जाता है कभी कभार, तो उसको देखना चाहिए, बहुत ज्यादा वॉच आउट करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है, वहां पर किसी बड़े का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहा जा रहा है। और जैसे ही बच्चे जो है स्विमिंग कर लें, घर की हवाले से बात हो रही है, राइट, तो उसमें जैसे ही वो स्विमिंग कर लेते हैं आप उनके साथ खड़े रहिए बिल्कुल। और जब कर लिया तो उसके बाद एम्प्टी टब्स जो है, बकेट जो है, कंटेनर है या पूल है, इमीडिएटली आपने क्या करना है, फौरी तौर से आपने उठाना, आफ्टर यूज यानी करने के बाद स्विमिंग कर ली बच्चों ने, देन आपने उठा के रख देना है किसी ऊपर की जगह पर, ताकि वो बच्चों की पहुंच से दूर रहें चीजें, ठीक है। सो अकेले में कभी ये होता है ना कि निकाल दिया और फिर पानी से खेलने लगे, उनको फिर ये समझ में नहीं आती है। अच्छा, छोटे बच्चों का क्या होता है कि वो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके साथ तो लाजमी आपको किसी ना किसी को खड़ा करना चाहिए वहां पर जहां पर बच्चे स्विमिंग कर रहे हो, चाहे आप बाहर जाएं या घर पर कर रहे हो। वैसे ये घर वालों के लिए टिप्स हैं, बाहर में भी इन्हीं बातों का ख्याल रखिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बताया जा रहा है लर्न CPR एंड बेसिक वाटर रेस्क्यू स्किल्स आपको मतलब सीखनी पड़ेंगी पेरेंट्स को। इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, टू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड इन एन इमरजेंसी विदाउट पुटिंग योरसेल्फ एट अ रिस्क। तो जब आप इमरजेंसी की सूरत में जो है आपने करना क्या है, CPR एंड बेसिक वाटर रेस्क्यू स्किल्स जो है उनको सीखना पड़ेगा। और कोई बहुत ज्यादा मतलब जाहिर सी बात है इमरजेंसी हो गई, अब आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपने फौरी तौर से इमरजेंसी नंबर है 999, उस पर एम्बुलेंस सर्विस को आपने कॉल करनी है। अगर आपको नहीं पता कुछ भी इस तरह से, जैसे होता है स्विमिंग जब कर रहे होते हैं, कोई और किसी को मतलब डूब रहा हो या कोई बचा लिया उसको, कुछ जो रेस्क्यू करना होता है वो नहीं आता आपको, तो उसके लिए फिर आपने करना क्या है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपने 999 पर फौरी तौर से कॉल कर देनी है, एम्बुलेंस सर्विस फौरी तौर से पहुंच जाएगी। जैसे कि आपको पता है ये यहाँ तो मिनट्स लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं, तो आ जाती है। तो इस बात का बस ख्याल रखना है सारा, और बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, राइट। और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:46 और उसके साथ साथ जो है एक मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हाँ जी, मैसेज क्या कहता है, सलाम, गुड इवनिंग, गुड वाली सामिया जी, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने शो में इतनी वैरायटी आप लेकर आती हैं ये चीज मेरे अजीज, आपकी शो जो है, आप अपने शो को जो है सुपर बनाती हैं। अच्छा, और उस पर क्या होता है, सोने पे सुहागा है कि आपकी आवाज है 4 नहीं 8 नहीं 12 चांद लगा देती है। सीधा सीधा कह दो यार, 100 लगाती हैं, बस 100 दिया करो फौरी तौर से 8 9 12 के चक्कर में रहा ही नहीं करो। सो इसके साथ आपका कहना क्या है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता हुआ रखे। थैंक यू सो मच। और सब सुनने वालों को आपने सलाम कहा है, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी विशेष आपके लिए स्पेशली फॉर यू। थैंक यू सो मच भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। और कहना आपका ये है कि इतने अनमोल थे कि खरीद ना सका कोई हमको, हैरान होके तेरे हाथों में बिके तो बिके कैसे। अच्छा, ये इसलिए तो नहीं डिजिटल लव के बारे में बड़ी शफा है तेरे इश्क में जाना, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द नहीं होता। ओए होए होए, ये जबरदस्त है। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि मिलन के शर्ट मिलन के सुर ना मिले तो तुम्हारा क्या होगा लगन, ये वाला शेर भी जा सकता। तो जरा सी बात पर भी बोल लेते हो आंखें तुम, सुनो ऐसा नहीं करते जमाना बेच खाएगा। अच्छा है, ये बात अच्छी है, सही समझाया आपने। वैसे तुम्हारी हिजर के मौसम और ये शायरी कितना बाज़ौक़ सा लगता है, तुम्हें चाहते रहना और तुम महसूस करोगे हमसे दो बातें करके हम जमाने से जुदा लगते हैं। अच्छा जी, तो थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में मैसेज किया। 5:48 हो चुके हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं शाम का वक्त हो चुका है, चाय का टाइम हो चुका है। मुझे किसी ने बोला कि भाई जाके चाय पी लीजिए, जो लास्ट वाला घंटा गुजरा ना उसमें जिसमें मैंने नेल्स की बातें की थी, मैं जल्दी से गई, मैंने कहा चाय का 1 कप तो बनता है। हाँ, फिर मैं चाय पी, फिर मैं होश में आ गई। सो अगर जो लोग बेहोश हैं अब भी, तो वो चाय का 1 कप अपने साथ रख लें तो फिर होश में आ जाएंगे। तो इस वक्त जो है टाइम 5:48 हो चुका है और उसके साथ साथ जो है मुझे अगला वाला सॉन्ग प्ले करना है आपके लिए। तो कुछ होता है इतनी गर्मी में, तो पूरी आपकी। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:01, कितना खूबसूरत टाइम हो चुका है ना। तो बात करेंगे अब आयजा खान की। आयजा खान जो है आजकल जो है काफी ज्यादा इनकी वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। एक मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की थी अब से थोड़े दिन पहले, श्रीदेवी जी की गेटअप में वो नजर आई थी इंस्टाग्राम पे। देन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि उन्होंने काजोल को जो है वो ट्रिब्यूट दे रही है। अदाकारा काजोल जो है आपको पता है, एक्ट्रेस बॉलीवुड की जबरदस्त, मेरी फेवरेट। सो उनको जो है इन्होंने जो है क्या किया, ट्रिब्यूट दिया है। और किस तरह से दे रही है कि उनकी तरह पूरा गेटअप किया। कुछ होता है वाली अंजलि, जानते हैं ना आप अंजलि, वही वाली अंजलि वो बनी है। और उसके बाद जो है देखते ही देखते वो बिल्कुल जो है वीडियो वायरल हो गई, ये सब जगह छाई हुई है वीडियो आयजा खान की, राइट। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि इनका ड्रामा जो है आने वाला है
न्यू अपकमिंग ड्रामा है जियो पे जो कि आएगा। सो अब देखेंगे कि भाई उसमें है क्या। लग भी रही है मतलब देखने में तो लग रही है बिल्कुल काजोल की तरह जो गेटअप किया हुआ उन्होंने, बट एक्टिंग कैसी की है, वहां पे क्या हुआ है और कौन होगा उनके साथ और उसकी स्टोरी क्या होगी, क्या कुछ होता है की तरह होगी या फिर कुछ और होगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई क्या है इसके अंदर। बहरहाल कहने का बस ये मकसद था कि जो वीडियो वायरल हुई है उसमें बिल्कुल जो है आयजा जो है पूरी तरह से जो है काजोल की तरह लग रही है। सो ये एक न्यूज थी आपके साथ जो मैंने शेयर की। इस वक्त 6:02 हो चुके हैं और जनाब मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और मुझे कॉल भी नजर आ रही है, लेकिन क्या करूं मैं कि कॉल नहीं ले सकती। सलाम कहा गया, गुड इवनिंग यार। सलाम और गुड इवनिंग के अलावा भी कुछ लिखा दो। अच्छा जी, यहाँ पर सामने मैम 100% प्रोग्राम अच्छा है आपका। चलें, थैंक यू सो मच। हाँ 100 दिया करो, एक नंबर इधर ना एक नंबर उधर। अगर किसी ने दिया ना कम नंबर तो अब नहीं छोड़ूंगी कम नंबर देने वालों को। अच्छा जी, 6:03 और उसके साथ जो है ना बोलूंगी, मतलब मैं तो बोलूंगी ना, बोलने पे क्या है। 6:03 हो चुके हैं और अगला वाला सॉन्ग जो है आप सुनेंगे कौन सा, पता है कौन सा है? नैना का क्या कसूर। बताएं जरा, नैना का क्या कसूर होता है? नैना का कुछ कसूर होता है, नैनों का ही कसूर होता है। अमित त्रिवेदी की आवाज सामने तैयब के साथ। और अब बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की, जिसका चर्चा है पूरी दुनिया में इस वक्त और सब जो है ये दिलचस्प मुकाबले जो है देख रहे हैं, इसका सिलसिला जारी है। और हुआ क्या, कल की स्टोरी बड़ी जबरदस्त किस्म की है। एक जो पिक्चर है वो बड़ी वायरल हो गई और वो क्यों हो गई ये मैं आपको बता देती हूँ। आप भी सुनेंगे ना हकीकत तो आपको भी हंसी आ जाएगी, मुस्कुराने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साइकिलिस्ट है और जनाब उन्होंने क्या रेस में जो है लिया हिस्सा लेने के बाद क्या हुआ कि 1 मिनट 15 सेकंड बाद फिशिंग लाइन को उन्होंने क्रॉस किया, मगर उनका ख्याल था कि वो पहले नंबर पर हैं। क्योंकि वो खुद को समझ रही थी कि मैं जीत चुकी हूँ, तो लाइन अबूर करने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट जैसे जो है उनके जो फेस के एक्सप्रेशंस थे उसके साथ उन्होंने खुशी मनाई और वो पिक्चर जो है वो वायरल हो गई। अच्छा जी, फिर हुआ ये कि भाई उन्होंने उनका कहना ये है कि मुझे लगा कि मैं जीत गई हूँ, मगर मुझे हकीकत का इल्म बाद में हुआ। होता क्या है कि ओलंपिक्स की इस रेस में जो है दीगर रेसेस के बरक्स जो है जो साइकिलिस्ट होते हैं उनको पता नहीं चल रहा होता है कि भाई वो रेडियो वगैरह कुछ नहीं होता उनके पास लगा हुआ, तो उनको ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कोई उनसे आगे है या नहीं है। मगर इस रेस में ये वाज़ेह था कि जो साइकिलिस्ट हैं उनको आखिर में जीत की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो भूल ही गई थी कि उनसे भी कोई आगे है, उनको ये याद ही नहीं था जीत में। सो उन्होंने जो है अपनी जश्न का जो है जीतने की खुशी का जो है मजा मना लिया एक पिक्चर में। वो पिक्चर बहुत जबरदस्त किस्म की वायरल हुई है, अगर आप लोग भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। टीवी कॉम्पिटिटर का भी कहना था कि जो साइकिलिस्ट हैं उनको रात को सोना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि वो गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुकी हैं, मगर हकीकत क्या थी, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है। जीत का खुमार जो है वो सर पे ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन आगे कौन पीछे है। ये चीजें जो मुकाबले वाली होती है ना, तो इसमें यही होता है। लेकिन एनीवेज उन्होंने अच्छा किया और सिल्वर मेडल तो मिल गया। अगर आप तस्वीर देखना चाहें तो आप लोग जरूर गूगल करके सर्च कीजिएगा। और ये है कि चलें अभी नहीं हुआ, आगे जाके कभी फिर गोल्ड मेडल भी मिल जाएगा। सो अब ऐसा है कि 6:14 हो चुके हैं और कुछ मैसेजेस हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और उसके बाद पता है क्या बताऊंगी मैं आपको, निदा यासिर ने और जो गाना अली, दोनों आपको पता है निदा यासिर जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटर हैं, वो मॉर्निंग शो करती हैं और उसके साथ साथ जो है गाना जो है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की। सो उनके बारे में क्या बताने वाली हूँ मैं, उनके बारे में बताने वाली हूँ। उन्होंने क्लासिक किस्म के जवाब दिए ट्रोलर्स को। तो वो जवाब जो है हम आज के प्रोग्राम में जरूर एंजॉय करेंगे। गाना का चक्कर क्या हुआ है, गाना का चक्कर ये हुआ है कि थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि है क्या, थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा ना आप लोगों को भी कि आखिर है क्या। तो मैं बताती हूँ गाना ने किया क्या कि गाना की जो शादी हुई वो बहुत ज्यादा मोटे, मतलब बहुत, उनके हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा लाइक पहलवान टाइप के हैं ना, बहुत ज्यादा। सो उनको जो है ट्रोलर करने वालों ने बख्शा नहीं और अभी तक नहीं बख्शा। तो आगे की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। निदा का क्या है, निदा का चक्कर ये है कि निदा बेचारी कलरफुल कपड़े पहन के बैठेंगी, तो उनको जो है पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ जो कहा गया वो मैं आगे बताऊंगी आपको स्टोरी। अभी इतनी जल्दी सारी बातें नहीं बताऊंगी। हाँ अच्छा, एक मैसेज ले लेते हैं। 6:15 है और मैसेज किसका है? गुड इवनिंग ड्राइव थ्रू और स्वामी जी क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आज तो गानों में ख्याली बारिश हो रही है। हाँ भाई सोच के मैं भी सोच रही होती, देखो पसीने की बारिश तो हो रही होती है ना, बारिश आनी क्या हुआ, बारिश तो है ना वो भी। तो इतनी गर्मी में जो आपने जो है बारिश करवा दी है, चलें अच्छी बात है ना, सोच लिया करो, बारिश का लफ्ज सुनते ही खुशी होने लग जाती है ना। अच्छा आगे जो है आपने कहा है कि नाखून, आपने नेल्स पर बात की है, ये कितनी अजियत वाली बात होती है जो नाखून जो है दांतों से काटते हैं। मुझे तो ये बहुत ही गलत बात लगती है। हाँ बिल्कुल मैनर्स के मतलब अच्छी चीज नहीं है, ये करना नहीं चाहिए। लेकिन उसमें ये बताया गया था कि भाई सोच भी रहे होते हैं, अक्सर लोग बेदेहानी में कर लेते हैं ना इस तरह से, वो जिनकी हैबिट होती है वो होनी नहीं चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए।
एनीवेज आगे चलते हैं। कभी कभी आप इतने अच्छे गलत बात लगती है, आप इतने अच्छे गाने प्ले करती हैं कि आप हमें इतनी गर्मी में भी ख्यालों की दुनिया में ले जाती है, जो बहुत ही जबरदस्त सा लगता है। थैंक यू सो मच मसूरी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी कि आप जो है ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। वैसे गाने जो है हमेशा से ख्यालों की दुनिया में ही ले जाते हैं लोगों को, कुछ का कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और मूड के हिसाब से ना, आपका जैसा मूड हो रहा होता है तो आप सोचते हैं, फिर आप सोच में कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो ये गानों की ही खराबी है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा जी, अब जो है 6:17 हो चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि मुझे अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और ज्यादा ना बोलते हुए मैं जो हूँ क्या करूँ, सॉन्ग प्ले कर देती हूँ और क्या। सुर और शोर में क्या फर्क है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ हर्फ ऐन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, सिर्फ ऐन से क्या मुराद है? तो बुजुर्ग ने कहा, ऐन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शोर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम ऑन FM 107। पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू, और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:36, और इसके साथ साथ जो है गोल्ड प्राइसेस मैं आपको आज की बता देती हूँ। आज जनाब 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 222 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 209 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 185.22 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 158.76 कतरी रियाल। सब कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में ले लेते हैं, और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास मनाजिर का। मनाजिर क्या कह रहे हैं? मनाजिर कहते हैं सलाम आपने कहा हुआ है, और उसके साथ साथ जो है आपने जो है सलाम कहने के साथ आपने कहा है कि बहुत सारी दुआएं दी हैं मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। साथ साथ जो है अच्छा, साथ में बारिश की इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी है कि पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है जी। और साथ आपका ये भी कहना है कि सारा कसूर नैनो का ही है तो मैंने भी तो यही कहा ना, और क्या कहा है। सुनात आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ जो है और किसका मैसेज है? यहाँ पर मैसेज है, सलाम समय जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और ये सबा है, और सबा का कहना क्या है? सबा कहते हैं कि इंसान की किरदार की 2 ही मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। तो अब ये बताइए सबा कि कौन दिल से उतरा और किसने जगह बनाई आपके दिल में इसके बारे में जरा मुझे बताइए 66622107 पे, ठीक है जी। और ये कौन बता रहा है कि आपको भयानक का मतलब पता है, भयंकर का मतलब पता है? अच्छा, भयंकर का मतलब होता है खतरनाक। चले, ये भी बात आज आपने बता दी, मैं तो समझी भयानक हमारे यहाँ जो है ना भूतों को कहा जाता है उस तरह की चीजों को कहा जाता है जो दूसरी मखलूक होती है। मुझे नहीं पता था खतरनाक को कहा जाता है। अच्छा जी, ये जो है मेरे पास मैसेज एक और मैं लेती हूँ, और उसके बाद सॉन्ग प्ले करूंगी। यहाँ पर मैसेज किसका है? सलाम कहा हुआ है खादिम साहब हैं, और कहते हैं कि खूबसूरत प्रोग्राम खूबसूरत आवाज की बदौलत है, और ये खूबसूरत आवाज जो है वो सामे जी की है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और सामे तो ये भी की तो है क्योंकि आप जो है आपने बहुत सारी तारीफें लिखी हुई, बहुत अजीब सा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी मेहरबानी कि आप इस तरह समझते हैं कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है। अच्छा, आगे आप कहते हैं तेरा घर और मेरा जंगल भीगता है साथ साथ, ऐसी बरसातें कि बादल भीगता है साथ साथ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ ना, वैसे बात तो सही है, हर घर पे बारिश होती है, बारिश अगर होती है तो हर जगह ही होती है ना। सोचने वाली बात है अगर जिस एरिया में हो रही हो। अच्छा, आगे जो है आपने कहा कि ठीक है जी, सो आपने बकेट में एक बच्चे को भेजा है पिक्चर भेजी, और ऐसे ही करते हैं बच्चे कि जो इसका जो है ख्याल रखना चाहिए। साथ आपने कहा कि पूरा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आता है, सुनते हैं आप लोग। और अब जो है 6:38 हो गया है, तो फरहान सईद का वैसे तो लेटेस्ट वाला ट्रैक मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त प्ले करने का, लेकिन मैं लास्ट में प्ले करूंगी। अभी जो है फरहान सईद और श्रेया घोषाल की आवाज में थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, और उसके बाद फिर वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में आप के साथ। और रिश्ते हमारे हैं ना छेड़ हमें, कितना जबरदस्त सॉन्ग गाया, क्या गा दिया है ना फरहान और आयमा ने, जबरदस्त। इसी तरह से सॉन्ग्स आते रहे ना तो बस हो गई बात जबरदस्त किस्म की। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने आपसे कहा था खाना के बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की काफी ज्यादा फेमस जो है एक्ट्रेस हैं, काफी सारे ड्रामों में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सर्च कर लीजिएगा, गूगल में नजर आ जाएंगे आपको। तो हुआ क्या है कि इनके पास जो है जब इन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की अपने हस्बैंड के साथ, जाहिर सी बात है ईद है तो सभी कर रहे हैं, तो इन्होंने कर दी भाई। अब करने के बाद क्या हुआ कि वहां पे कॉमेंट आया कि ईद पर इस बंदे को भी, यानी इस भैंसे को भी, उन्होंने कहा क्या है कि इसको भी छुरी फेर देती हैं आप। अब बताइए गुस्से वाली बात है या नहीं है ना, आएगा ना गुस्सा। सो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा
कि किसी ने तुम्हारी जबान पे फेरी होती तो ज्यादा अच्छा होता। बात तो देखिए बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है उनके साथ अच्छा चलता रहा ना ये सिलसिला, काफी ज्यादा कमेंट्स इस तरह के आते रहे बेचारी के पास, और वो भी छोड़ नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को कहा गया कि भाई क्या पेट है भाई का। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते घर से हैं। सारे जवाब दिए खाना ने, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा कि भाई ये मोटा कहाँ से मिला है। मतलब देखिए कितनी पर्सनल होके क्या क्या बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने भी छोड़ा नहीं, उन्होंने भी सारी जगह जो है जवाब दिए। और फिर दूसरे लोग भी ज़ाहिर सी बातें पूछ जाते हैं जो फेवर करते हैं कि नहीं जी आप इस तरह से ना बोले, ये ना करें, वो ना करें, फिर उनको भी सुनाते हैं फिर वो जो ट्रोलर्स होते हैं। तो फिर गानिया ने जवाब एक जगह फिर मोटे के हवाले से कहा उनके हस्बैंड को, तो भाई उनको गुस्सा आया। फिर उन्होंने कहा बिकॉज मतलब उनका कहना ये था कि भाई इनका तो पता नहीं क्या मसला है, हर जगह ये लोग घुस जाते हैं। और फिर घुसने के बाद उन्होंने कहा कि अटेंशन सीकर होते हैं इस तरह के लोग जो होते हैं। तो बात समझ में वाकई आने वाली है कि इस तरह के लोग जो होते हैं जो ट्रोल करते हैं लोगों को और इस तरह की बातें करते हैं, ये तो बिल्कुल ही तहजीब के खिलाफ है जो कि ये चीजें हो रही हैं और होना नहीं चाहिए। कि मतलब आप जाके किसी की भी ट्विटर पर कहीं पे भी जाके कुछ भी लिख दें, भाई गलत बात है। अब इस पे जो है ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कंट्रोल करना चाहिए और अब कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जिसपे जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए अब, क्योंकि इट्स नाउ टू मच, बहुत ज्यादा हो चुका है। और किस तरीके की बातें की गई, अब किसी का कोई मोटा हो पतला हो, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में खुश हैं वो लोग, आप लोगों को क्या मसला है जो लोग ये करते हैं। उनके हवाले से बात करें, बहुत बुरी बात होती है, करना नहीं चाहिए इस तरह से। ठीक है जी, सो अब जो है हम मैं निदा यासिर का भी बताऊंगी, बड़े मजे का जवाब उन्होंने भी दिया है और मुझे अच्छा ये लगा कि फाइट की है और बोला है, जवाब दिया है, ताकि सुधरे लोग। जब बोलते नहीं है ना, इग्नोर कर देते हैं। कहा यह जाता है जी इग्नोर कर दें, क्या जरूरत है बोलने की। नहीं, मेरा ख्याल है कि तबीयत फ्रेश करनी चाहिए, थोड़ा सा जवाब देके थोड़ा सा बताना चाहिए कि हम भी दिमाग रखते हैं आप लोगों की तरह जो लोग ये काम करते हैं। एनीवे, अब चलते हैं जुबिन नौटियाल के एक सॉन्ग की तरफ जो कि जबरदस्त है और आप सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। तो एंजॉय करें इस ट्रैक को मिलकर। पता ही नहीं कि उन्होंने कैसे ट्रोलर को जो जवाब दिया है जबरदस्त किस्म का। सो कहने का मकसद ये है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन खूबसूरती से जवाब दे दिया जाए, समझा दिया जाए तो अच्छी बात होती है। सो उनको किसी ने कहा कि भाई, किसी खातून ने लिखा उनको, कहा कि भाई बुढ़ी होकर ऐसे ही ब्राइट कलर्स पहनने को दिल करता है। मतलब जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ब्राइट कलर्स पहनने को दिल करता है। ऑल सिंपैथीज टू यू, आपके लिए बहुत ज्यादा हमदर्दियां हैं आपके लिए। अच्छा जी, अब निदा यासिर ने क्या कहा ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर, इसको समझ लीजिए, ये एक नंबर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएं, मतलब आप 40 साल के हुए, 45 साल के हुए, 50 के हुए, आप मर जाएं। मतलब क्यों भाई, लाइफ है हमारी, हम जब तक हमारी मर्जी है कोई करता रहे, क्या कंसर्न है आपका। मतलब ये कोई लिखा हुआ थोड़ी है कि 6 साल का और 8 साल के, 16 साल के और 18-19 साल के ही लोग जो हैं रेड और येलो और ये सब पहनेंगे। क्यों, जिसके ऊपर जो सूट करता है वो पहनेगा, उसकी अपनी लाइफ है। तो फिर उसके बाद जो है, और ये बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है, मैसेज जब करते हैं तो पढ़े लिखे भी तो होते होंगे, तो डिग्री लेने का क्या मकसद है जब आप दूसरों की जिंदगी में नाक जो है घुसा रहे हैं, क्या कहना चाहिए उसे, वो करते हैं आप लोग, गलत बात है। जो लोग करते हैं उनके हवाले से बात कर रही हूँ, राइट। सो उन्होंने कहा एज इज जस्ट अ नंबर, आई हैव नो एज कॉम्प्लेक्स। ये बात होनी चाहिए। और उन्होंने बड़ा क्लासिक जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा आप डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो और नेगेटिव ना हो। और मुझे जो है मोहब्बत है ब्राइट कलर से। कलर के बारे में मैं बात करूंगी, ब्राइट कलर्स मुझे भी अच्छे लगते हैं। एनीवेज, मैं कहने का मकसद ये था कि कलर्स के बारे में बात करेंगे। ये हाँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं करूंगी भी। कलर क्या होता है, कलर का मतलब क्या है, कोई रंग होना चाहिए ना उसके अंदर। फिर अगर हम जो कहते हैं कि चले जी ये ऐसा कलर है वैसा कलर है, तो वो तो फिर कलर नहीं हुए ना, रंगों को ही कलर को ही रंग कहा जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मकसद, उसमें रंग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फायदा नहीं है। सो जबरदस्त किस्म के जवाब दिए ट्रोलर्स को गाना अली ने और निदा ने। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, तो मैं लेकर आई थी। मैंने कहा आज मैं अपने लिसनर्स के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर इस तरह की चीजें, अगर आप लोग भी कोई इस तरह से करता है, सुनने वालों में से कहीं पे भी आप लोग देखते हैं, तो ये चीजें गलत हैं, करना नहीं चाहिए, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। तो इस वक्त 6:08 हो चुके हैं। मैं बिल्कुल सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं खुद भी देखती हूँ, खुद भी सब जगह मैं भी जवाब दे रही होती हूँ, लाइक कर रही होती हूँ, फॉलो कर रही होती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं भी करती हूँ, ठीक है। बट मैं कभी किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर कूदती नहीं हूँ। अच्छा लग रहा है बस लाइक कर दिया, कोई वो लग रहा है किसी के साथ कुछ ऐसा कुछ हो गया तो उसको मुबारकबाद दे दी, किसी के साथ खुशी है तो बस इस तरह की चीजें, बस अच्छा ऑल द बेस्ट फलाना ये वो। और हम भी करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी भी फेवरेट होते हैं ये पर्सनालिटीज जो भी होती हैं, जो मीडिया पर्सन होते हैं,
पॉलिटिशियन होते हैं या कुछ भी, कोई अच्छी चीज, कोई सॉन्ग सिंगर अच्छा आ गया, कोई हमें पिक्चर अच्छी लग गई, हम करते हैं ये सब चीज, हम सारे काम करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करते किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें, तो ये बहुत गलत बात है और ख्याल रखना चाहिए। तो 7:08 हो चुके हैं। आप लोग सोचते होंगे क्योंकि आप देखें हर जगह बात ही इसी चीज की हो रही है, सारी एप्लीकेशंस की हो रही है, सारे टेक्नोलॉजी की हो रही है, और हर जगह से बात खत्म हो गई, आपस में लोग बात नहीं करते मोबाइल लेके। एक बड़े मजे की बात हुई, अभी थोड़े दिन पहले मैं चाय पीने गई, 2 दिन गई एक ही जगह पर, और 2 दिन जाने के बाद जब मैंने सामने शॉप में देखा तो कोई 5 लोग थे और वो लाइन से सोफे पे बैठे हुए थे, कोई सैलून था, लाइन से सोफे बैठे हुए और लाइन से उनके पास मोबाइल थे और सबके सब हाथों में से मोबाइल, गर्दन झुका के सीधे बस सिर्फ मोबाइल में देख रहे थे। उनको आपस में कोई बात नहीं करनी थी। 15 मिनट 20 मिनट में वहीं पे थी, चाय पी रही थी और मैं देख रही थी कि वो 5 के 5 सब झुका के बस मोबाइल में लगे हुए, और उन्हीं 5 को फिर दूसरे दिन देखा तो वही 5 वहीं पे जगह पे उसी पे दोबारा से मुझे मेरा दिल चाहा कि मैं इस पिक्चर को लेके जो है ना और वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूं। फिर मैंने कहा यार ये भी इनकी पर्सनल लाइफ है, जो भी करें हमें क्या, हमको इनके पीछे नहीं लगने वाले, लेकिन ये चल रहा है तो जाहिर सी बात है अब इस पे ही बातें होंगी और क्या बातें कर सकते हैं। सो अब ये है सिलसिले कुछ इसी तरह से, टेक्नोलॉजी के, मोबाइल के, इसके उसके एप्लीकेशंस का दौर है, तो अच्छी बात है, इस्तेमाल कीजिए, जरूर कीजिए, और हम खुद भी करते हैं, हम इसका बिल्कुल फेवर करते हैं, लेकिन तरीके से जरा संभल के। 7:10 हो चुके हैं और उसके बाद चुरा लिया है तुमने जो दिल को। होगी कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब जो है लास्ट वाला ट्रैक मेरी पसंद का बहुत ज्यादा फेवरेट है, पुराना, इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको पता है हंसराज, लेकिन मैं जो हूँ काफी ओल्ड सा एक सॉन्ग प्ले करके जा रही हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट है, तो सुनते रहिएगा आप 107 और मैं लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।